हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और ऑलमोस्ट जो है हमारी यूनिट सेकंड खत्म होने को आ गई है। आज हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। और यहाँ पर जो हमारा ये होगा अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, इसको हम कवर करेंगे यहाँ तक। तो सारा कुछ क्या कैसे सारा कुछ हम समझने वाले हैं। और बस अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हो, प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हो, जाके जरूर देख लेना। आपको सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और जो मतलब प्ले लिस्ट में आप अंदर जाएंगे ना, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएंगी। चलिए, तो हमारा जो टर्म है आज का वो है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए ये है हमारी बॉडी का, लेट करते हैं, ये हमारी बॉडी की क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यानी कि हमारे एडिनर्जिक वाले, सिम्पैथोमाइमेटिक वाले कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा, दो रिसेप्टर होते हैं। और ये हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या करते हैं, यहाँ से रिलीज होके और यहाँ पे जाके एक्सेप्ट होंगे और इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करते हैं, अपना असर दिखाते हैं। ये हमारा नॉर्मल फंडा है। अब किसी वजह से अगर हमारे ये मतलब किसी वजह से रिलीज नहीं होते हैं, जो हमारे बॉडी के हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में बाहर से जो ड्रग्स देते हैं, इसको हम बोलते थे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और एडिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये हम बाहर से देते थे और ये जाके क्या करते थे, यहां जाके एक्सेप्ट हो रहे थे और देन इसको एक्टिवेट कर रहे थे, तब जाके हमारी बॉडी में असर मिल रहा था। ये दूसरा टर्म था। अब क्या होता है कि कुछ कभी कभी हमको क्या है कि हमको ना तो इसका असर चाहिए ना ही इसका असर चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में कभी कुछ चीज ज्यादा हो रही है और हमको क्या है कि हमको इसका भी असर नहीं चाहिए, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, हमको इसका असर नहीं चाहिए और ना ही हमको चाहिए इसका असर, एडिनर्जिक एगोनिस्ट का। तब हम क्या करते हैं, तब हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं हमारी बॉडी में, मतलब बाहर से आते हैं, जिसको हम अपनी बॉडी में देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जाके इन अल्फा और बीटा, इन पे जाके क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होने की वजह से क्या होगा कि ये ना तो हमारा, फिर जैसे आप ये समझो, ये हमारा आया और इसने यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ना तो इस पे ये वाला एक्सेप्ट होगा और ना ही इस पे ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि क्या है, पहले से जगह यहाँ पे भरी हुई है। और अगर वैसे वे में देखा जाए तो जो हमारे ये एगोनिस्ट हैं, ये जब यहाँ पे आएंगे तो अपना काम ये दिखाई नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या होंगे, इस पे जाके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो जो ऐसे ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। मतलब क्या किया इन्होंने कि इन्होंने एगोनिस्ट यानी कि जो एडिनर्जिक एगोनिस्ट थे, इनको अपोज कर दिया, इनके असर को खत्म कर दिया और हमारे रिसेप्टर पे जाके क्या हो गए, ब्लॉक कर दिया हमारे रिसेप्टर को। यानी कि ब्लॉक का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया कि अब यहाँ पे कोई और ना तो ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ जाके एक्सेप्ट होगा, ना ही ये जाके यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, और हमारा जो मेन काम है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये चीज हमारी कहलाती है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट वाली। तो अब जो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये हमारे दो तरह से होते हैं, पहला हमारा है अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट और दूसरा हमारा होता है बीटा। अब ये अल्फा बीटा जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स वाले, यानी कि एडिनर्जिक में यहाँ पर हमारे दो रिसेप्टर थे, एडिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा, ये हम पढ़ चुके थे। बाकी इसके सब टाइप थे, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये इसके सब टाइटल थे। वैसे बेसिकली देखा जाए तो दो हमारे थे। तो अगर ये हमारे एंटागोनिस्ट इस वाले हिस्से को आके ब्लॉक कर देते हैं, अल्फा वाले को, तो जो भी हमारे अल्फा पे अटैच होने वाले जितने न्यूरोट्रांसमीटर होंगे या जितने ड्रग होंगे, वो हमारे अल्फा पे जाके बाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अल्फा वाले को इसने ब्लॉक कर दिया। तो ये हमारे कहलाता है यहाँ पे अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स हमारे अल्फा यानी कि बीटा वाले या इस वाले को जो अटैच मतलब ब्लॉक कर देंगे, और जो मतलब बीटा पे एक्सेप्ट होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर या सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, वो जाके यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये वाले हमारे ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल बात करते हैं। तो पहले हमने डेफिनेशन समझ ली कि ये वो एजेंट या वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होने वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं उन सबके इफेक्ट को रोक देते हैं। इफेक्ट कैसे रोकेंगे, ये ड्रग खुद जाके अल्फा वाले यानी कि खुद जाके अल्फा रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे, तो दूसरे ड्रग आके इस पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब टोटल हमारे यहाँ पे 6 ड्रग्स हैं इसके। पहला हमारा है टोलाजोलिन, दूसरा हमारा है फेंटोलामीन, तीसरा हमारा है फिनॉक्सीबेंजामीन, चौथा हमारा है प्राजोसिन और पांचवा हमारा है डाईहाइड्रोक्सी एर्गोटामीन और लास्ट हमारा है मिथाइसरगाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम इन 6 को भी पढ़ने वाले हैं। बाकी बात करें तो पहला हमारा स्टार वाला है, मतलब क्या है कि हमको इस वाले ड्रग की जो है सिंथेसिस भी पढ़नी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टोलाजोलिन से। तो देखा जाए तो ये हमारी प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि ये हमारा ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और जो हमारा क्या होता है, फ्रीली वाटर में सॉल्युबल होता है। अब ये चीज मैं यहाँ बताता क्यों हूँ, जैसे कई बार ना पहचान आइडेंटिफिकेशन के लिए ये काम आती है। अब आपको इसके काम वगैरह सब पते हैं, लेकिन आपके सामने आ जाए तो आप बिल्कुल भी पहचान ना पाओगे। तो इसीलिए इसके बारे में हमको ये बात अभी पता होनी चाहिए कि ये देखने में कैसा होता है और क्या काम आता है। तो ये हमारा क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, बाकी बात करें तो यहाँ पे एक टर्म और आता है हमारा नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। तो इस चीज को मैं आपको बता देता हूं।
तो जैसे सिंपल ये समझो कि ये हमारा रिसेप्टर है अल्फा 1 अल्फा 2, जैसे मान लो अल्फा के रिसेप्टर है, ठीक है, इसी में हमने सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव करना है, और ये हमारे क्या है एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो अगर एंटागोनिस्ट सिर्फ और सिर्फ यानी कि कोई एक पर्टिकुलर यानी कि या तो अल्फा पे अटैच होगा जाके, यानी कि जैसे आए तो इन्होंने क्या किया, केवल अल्फा वाले को ब्लॉक कर दिया, बीटा वाले को ब्लॉक नहीं किया, तो ये हमारे कहलाते हैं सिलेक्टिव। यानी कि क्या कर रहे हैं, कोई एक ही रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरे वाले को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, या अगर इस पे ब्लॉक होंगे तो इस वाले को कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पे जाके ये अपना काम कर रहे हैं। यानी कि हर एक ड्रग का फिक्स होता है कि जैसे ये वाला हमारा मान लो कोई ए ड्रग है तो इसका काम है कि ये अल्फा 1 को जाके एंटागोनिस्ट यानी कि ब्लॉक करेगा, और कोई पर्टिकुलर जैसे ले लो बी ड्रग है तो ये हमारा अल्फा 2, यानी कि इनका फिक्स है। अब बी वाला ए पे जाके बाइंड नहीं करेगा और ए वाला बी पे जाके बाइंड नहीं करेगा, तो ये इनका फिक्स होता है। तो ऐसे हमारे कहलाते हैं सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। और बाकी आता है दूसरा हमारा नॉन सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें से फिक्स नहीं है, ये वाले जो ड्रग है जैसे मान लो यही पकड़ लें तो ये हमारा अल्फा पर भी, अल्फा 1 पर भी जा सकता है और अल्फा 2 पर भी जा सकता है, दोनों में से किसी पर जा सकता है, ये हमारा क्या है फिक्स नहीं है। तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग दोनों के दोनों समझ गए होंगे, और इसको आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो और इसको आप जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी बात करें टोलाजोलिन की, तो ये हमारा क्या है नॉन सिलेक्टिव है, और नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि ये अल्फा 1 पर भी जाके बाइंड हो सकता है और अल्फा 2 पर भी, और दोनों पर भी बाइंड हो सकता है। तो ये इसका सिंपल काम है टोलाजोलिन का, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है कम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। कम्पिटिटिव यानी कि यहाँ पे अलग से ये वर्ड लिखा है कम्पिटिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे अल्फा रिसेप्टर होते हैं तो उस पर जो बाइंड होने वाले हमारे ड्रग्स होते हैं ये क्या करता है उन्हीं की तरह हमारा दिखाई देता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारा है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका टोलाजोलिन का। अब हम इसकी देखते हैं सिंथेसिस, यानी कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मतलब बहुत सारे होते हैं, मैंने एक सिंपल टर्म ले रखा है जिससे आपको ये याद हो जाए। पहला हमारा क्या है बेंजाइल साइनाइड। तो हम क्या करते हैं सिंपल बेंजाइल साइनाइड की रिएक्शन करा देते हैं इथाइलिन डायमीन के साथ, और तब क्या होता है यहाँ से हमारा CN ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये हमारे, और ये क्या करेंगे इसके साथ क्या करेंगे बॉन्ड मतलब जुड़ जाते हैं आपस में, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ बोलते हैं साइक्लाइजेशन। मतलब क्या है साइक्लाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं जिसके तहत क्या हो रहा है ये आपस में क्या हो रहे हैं अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा सिंपल फंडा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसकी प्रेजेंस में ये हमारी साइक्लाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं और ये आपस में क्या हो जाते हैं दोनों जुड़ जाते हैं। और देखो यहाँ पर देखो यहाँ का ये आ गया हमारा, ये CH2 आ गया, और यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन है, यहाँ कार्बन एक मिलके और ये क्या किया आपस में मिक्स हो गए। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन कहलाती है, इसकी मतलब सिंथेसिस कहलाती है, और ये साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो रही है और हमारे फॉर्मेशन क्या होगा टोलाजोल अमीन, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या। तो हमको पहले पता है कि ये क्या है हमारा एक नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है कि ये हमारा अल्फा पे जाके बाइंड करेगा, अब ये अल्फा 1 पर भी जाएगा, अल्फा 2 दोनों पर ये जाके हमारा क्या कर बाइंड करेगा, और ऐसे ड्रग्स जो हमारे अल्फा वाले पे बाइंड होने वाले उन सबको क्या करेगा ये रोक देगा उनके इफेक्ट को। अब यूजेस क्या क्या है, तो ये हमारा वेजोडाइलेटर। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होने वाले जितने ड्रग्स हैं उनका मोस्टली काम क्या होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो अगर ये उसको जाके अपोज कर रहा है, उसको जाके रोक रहा है, तो उसका अपोजिट क्या है वेजो कंस्ट्रिक्शन, अपोजिट क्या है वेजो डायलेटर। तो ये क्या करेगा हमारी जो वेसल्स वगैरह है उसको थोड़ा सा वाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको सीक्रेशन को ये थोड़ा बढ़ा देता है, यानी इसकी सीक्रेशन बढ़ा देता है। तीसरा हमारा क्या काम है कि जो क्लोनिडीन होता है इसको हमने पढ़ा था अपने एगोनिस्ट के अंदर में डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स है, तो ये उसको अपोज करता है। अब ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो भी इस क्लोनिडीन का असर मतलब जो भी इसका आंसर होगा क्या इसका असर होता है, क्या यूजेस होते हैं, वो आप इसके यूजेस जो है कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखिए, ठीक है। अब हम दूसरा अपना समझते हैं फेंटोलामीन। तो ये भी हमारा एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और ये हमारा क्या होता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वाटर नेचर का होता है और इसीलिए ये हमारा क्या है फ्रीली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। अब सबसे अच्छी याद करने के लिए क्या है ये भी हमारा क्या है नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है कि ये भी हमारा अल्फा और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे जाके क्या हो जाएगा बाइंड हो सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिख रहा होगा फेंटोलामीन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, दो हमारे यहाँ पे रिंग है एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे OH ग्रुप फिनॉल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, फिर NCH2 और यहाँ पर हमारी वही वाली रिंग आ गई जो आपने उसमें देखा था पहले। यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी कॉमन जरूर आ जाती है जिससे आपको ये याद करने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं फिर यही कहूँगा कि स्ट्रक्चर अगर आपको याद वगैरह नहीं होते तो आपको इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यानी कि कहाँ पे जाके ये बाइंड हो रहा है वो चीज़, और दूसरी हमारी इसके काम एक दो यूजर, ये चीज़ आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बाकी बात करें तो नॉन सिलेक्टिव था तो ये हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के दोनों पे जाके ये बाइंड करेगा, दोनों को ब्लॉक करने की ताकत है इसमें, ठीक है। तो एफिनिटी वर्ड अगर आपने यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी एफिनिटी और एफिकेसी और पोटेंसी तीनों वर्ड को मैंने अच्छे से बताया था, यहाँ पे आपको शायद शो हो रही होगी, तो इस वीडियो को जाके आप जरूर देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बस छोटी सी वीडियो है बात। तो बात करें अब इसके काम के, तो ये भी हमारा क्या करता है वेजोडाइलेटर। तो वही अल्फा पे जा रहा है तो ये वेजोडाइलेटर का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, जो हमारे कैटेकोलामीन्स थे उनकी वजह से जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी उसको ये
क्या करता है, अपोज करता है और वेजोडायलेटर बनाता है। दूसरा हमारा हाइपरटेंशन कंडीशन को कंट्रोल करने में। तो हम जानते हैं कि अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारी हाइपरटेंशन बढ़ती है, तो अगर ये इस चीज को कंट्रोल करेगा, वेजोडायलेटर करेगा, तो हाइपरटेंशन भी ऑटोमेटिक क्या होगी, ठीक होने लगेगी। तो वही सिंपल फंडा है, बस आपको एक दूसरे से जोड़ना आना चाहिए। तीसरा हमारा यहाँ पे है फिनॉक्सीबेंजामीन। तो ये भी हमारे कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस होता है। ये थोड़ी अलग चीज़ है जो आपको इसको पहचानने में काम आएगी। बाकी बात करें तो हमारे ये अल्कोहल, वाटर और क्लोरोफॉर्म तीनों के अंदर सॉल्युबल होता है। उसके बाद बात करें तो ये हमारा नॉन सिलेक्टिव होता है। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है, ये अल्फा के अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे जाके बाइंड हो सकता है। सिंपल बात है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ देख लेना, अच्छे से बना लेना, और एक दो बात आपको जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है स्ट्रक्चर वगैरह की, ठीक है। काफी ज्यादा है लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा कुछ मैं टिप्स ट्रिक्स बताता रहूं जिससे आपको ये ड्रग्स के नाम और ये स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको याद होते रहे। तो ये इसका सिंपल यहाँ पे फंडा है। अब हम बात करें मैकेनिज्म, तो ये हमारा एक इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने पहला अपना देखा था, तो जो पहला वाला हमारा था ना, ये वाला टोलाजोलामीन, तो ये जो हमारा था ना, ये हमारा क्या था, रिवर्सिबल था। जो हमारा था टोलाजोलामीन, ये हमारा क्या, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे अल्फा पे, ये अल्फा हो गया, अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इन दोनों पे जाके जो बाइंड हो रहा था, उसके बाद इसकी एबिलिटी थी कि ये हाँ वापस भी हट सकता था। जैसे मान लो यहाँ से हमारे ये आए, तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 इन दोनों पे जाके बाइंड हो गए, इसके बाद एबिलिटी की इससे दोबारा अनअटैच भी, मतलब इससे हट भी सकता है, जिस वजह से जो बाकी का काम है वो इस पे जाके फिर से काम करना शुरू कर सकता है। तो ये चीज़ हमारी रिवर्सिबल थी। लेकिन जो हमारा ये वाला है फिनॉक्सीबेंजामीन है, ये हमारा क्या है, इरिवर्सिबल है। यानी कि अगर ये एक बार जाके अल्फा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया, तब ये हमारा क्या है, फिर से डिटैच नहीं होगा। तो एक बार ये हमारा असर खत्म कर देगा तो कर ही देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के दोनों रिसेप्टर जाके बाइंड कर सकता है, इसलिए ये हमारा क्या था, नॉन सिलेक्टिव था। यूजेस देख लेते हैं। तो ये हमारा यूरिनरी रिटेंशन में काम करता है, यानी कि भाई यूरिनेशन बढ़ाने में इसका यूज होता है। बाकी हाइपरटेंशन को मतलब ये ठीक करने में काम करता है। किस कंडीशन में, फियोक्रोमैटोसाइटोमा। तो ये जो हमारा है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये हमारी एक डिजीज होती है, बीमारी। तो ये मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको इसका काम एक याद हो जाएगा। सिंपल सी छोटा सा काम है। जैसे हमारा एडिनल मेड्यूला होता है, तो ये हमारा क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इन दोनों को सीक्रेट करता है, और इनकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हमारा वस्कुलर ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कंट्रोल में नहीं होता। कंट्रोल में ना होने की वजह से हमारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, और ज्यादा रिलीज की वजह से क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, और बीपी बढ़ने की वजह से हमारी हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाती है। तो ये इसी चीज को क्या करता है, कम करता है जब हमारी ये वाली कंडीशन होती है। तो यानी कि ये हमारा एक सीधी क्या है, दवाई है, और ये ड्रग हमारा सीधे दवाइयों में यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सिंपल फिनॉक्सीबेंजामीन। अब हम बात करते हैं अपना चौथा हमारा है प्राजोसिन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या एक व्हाइट पाउडर होता है, फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। बाकी बात करें तो ये हमारा सिलेक्टिव अल्फा 1 एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। अल्फा 1 है, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ड्रग्स, जो हमारे रिसेप्टर थे अल्फा 1 और अल्फा 2, तो ये हमारा अल्फा 1 पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, और इसकी जितनी भी एक्टिविटी, यानी कि जितने भी ड्रग हमारे अल्फा 1 पे आने वाले हैं, उन सबकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसका सिंपल काम है। बाकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े टेढ़े हैं, मैं मानता हूँ, तो ऐसे ही होंगे भाई। फार्मेसी 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये एक्शन इसका क्या है, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद भी रखनी है। ये हमारा अल्फा 1, मैंने बता दिया सिलेक्टिव अल्फा 1 है, तो आपको सीधा सा मैकेनिज्म क्या होगा कि ये हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर जाके करेगा, बाइंड करेगा और इनकी एक्टिविटी को रोक देगा। दूसरा यूजेस क्या है, तो ये हमारा हार्ट फेलियर में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ट्रीटमेंट करने में। दूसरा हमारा एक यहाँ पर डिसीज होती है रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, और इसको हम डिसीज भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता हो या ना पता हो, आप इसके बारे में पता करके कमेंट में जरूर लिखिए, देखने कितने लोग मतलब पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब हम 5 में समझते हैं यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एर्गोटामीन। तो यहाँ पर जो इसका डायग्राम काफी ज्यादा मतलब टेढ़ा मेढ़ा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसको तो याद करना शायद ही, पर कोशिश करेंगे, एक दो लोग तो बना के यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसका आपको जो है मैकेनिज्म ऑफ यूजेज, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपको इसका ये तो बहुत ही कम लोगों को याद होने वाला है। तो इसका हम जो है मैकेनिज्म ऑफ यूजेज देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है कि ये हमारा एक एंटागोनिस्ट है, ये हमें पता है, और कौन सा है, अल्फा एडिनर्जिक, यानी कि ये हमारा नॉन सिलेक्टिव में आ जाता है, कि इसमें हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे जाके बाइंड हो सकता है, अल्फा एडिनर्जिक है। बाकी यूज करें तो ये माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। माइग्रेन हमारे एक दिमाग की बीमारी होती है, जब हमारे दिमाग में बहुत तेज मतलब सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, ब्रेन में, और काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ये मतलब ऐसा सिंपल इजी दर्द नहीं होता है जैसे हमारे नॉर्मल हेडेक होता है, उससे थोड़ा हटके होता है हमारे, ठीक है। CSF वगैरह सारा सिस्टम है।
ट्राई करूंगा कभी आपको माइग्रेन के बारे में अच्छे से बता सकूं, ठीक है। बाकी हमारा जब हम हेडेक वगैरह होती है तो ज़्यादा एक्सेस में दवाई ले लेते हैं, मेडिकेशन, यानी कि उसको ठीक करने के लिए, उस कंडीशन में जो बीमारी वगैरह आते हैं उससे भी हमें राहत पहुंचाता है। बाकी हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है। तो ये हमारे सिंपल इसके काम हो गए हैं। अब हम लास्ट वाला अपना समझते हैं जो हमारा है मीथाइसरगाइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा टेढ़ा, आप यहाँ देख लेना, स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मैकेनिज्म समझते हैं। तो ये हमारा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट है, यानी कि अल्फा वाले जितने भी रिसेप्टर होंगे उन सबको जाके ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। दूसरी बात करते हैं तो हमारा सेरोटोनिन होता है, एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में प्लीजर पहुंचाता है, थोड़ी हमको राहत, मतलब अच्छा फील कराता है। तो उसका ये एंटागोनिस्ट है, यानी कि उसकी एक्टिविटी को ये रोकने का काम करता है। यूजेस देखते हैं क्या है, तो जो प्रोफाइलेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवर रिकरेंट माइग्रेन, यानी कि ये हमारा एज अ दवाई यूज करता है। ये हमारी सीधी सीधी मेडिसिन होती है जो हमारी माइग्रेन, जब हमारा सिर दर्द होता है, बहुत ही तेज भयंकर दर्द होता है सिर में और एकदम करेंट ऐसा लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है, तो ये हमारी माइग्रेन की सिचुएशन होती है जो आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी भी थी। तो इसी के इलाज के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। ये हमारी दोनों की दोनों दवाइयां लास्ट वाली इसमें काम आती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वाले हमारे सम। बाकी ये नोट्स वगैरह होंगे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे 2 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके लिखने हैं। एक हमारा था यहाँ पे, ये था हमारा यहाँ पे रेनॉल्ड सिंड्रोम वाला, और एक हमारा था आपको क्लोनिडीन के यूजेस लिखने थे। तो ये दोनों चीजें थी, ये आपको कमेंट करके लिखनी है। बाकी नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा सारा कुछ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड आप सभी लोग जो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।